दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वीडियो को आखिर तक देखना और शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊंगा जो हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा है, और जो चीज़ें मीडिया दिखा रहा है उसको एक्सपोज करूंगा पूरी तरीके से कि आखिर मीडिया किस तरीके से हमारे देश के लोगों को उल्लू बनाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने ऊपर ये जो मुसलमान शब्द लिखा है ना, कि मुसलमान देश को बचाएंगे कोरोना से, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि मैं किसी धर्म को नीचा दिखाना चाहता हूं या किसी धर्म के खिलाफ बात करूंगा। आज देश के अंदर ये जो हाहाकार मचा है इस आलम में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिससे जो कुछ भी मदद हो पा रही है वो हमारे देश के लोगों के लिए मदद कर रहा है। सभी लोग मिलजुल कर मदद कर रहे हैं। लेकिन मैंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा इसी तरीके से हमारा देश का मीडिया मुसलमान शब्द लिखकर हमारे देश के लोगों के बीच जहर घोल रहा था। ये मुसलमान शब्द मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग पिछले साल गोदी मीडिया की नफरत का शिकार हो गए थे। गोदी मीडिया इसी तरीके से तो लिखता था ना पिछले साल कि मुसलमान देश को बर्बाद कर देंगे, मुसलमान कोरोना के नाम पर देश को बर्बाद कर देंगे, देश में कोरोना मुसलमान फैला रहे हैं, मुसलमान देशद्रोही हैं। गोदी मीडिया मुसलमानों का नाम लिख लिखकर इसी तरीके की बातें तो कर रहा था। आइए आपको दिखाता हूं कि आज मुसलमान क्या कर रहा है देश को बचाने के लिए। हालांकि पिछले साल भी मुसलमानों ने बहुत अच्छे काम किए थे। जितने भी हमारे बेचारे मजदूर भाई रोडों पर फिर रहे थे, सबको खाना बांटा था, खाना खिलाया था। आप लोगों ने देखा होगा कैसी कैसी तस्वीरें आई थी मुसलमान भाइयों की, कैसी मदद की थी। लेकिन इस बार फिर मुसलमान आगे बढ़ चढ़कर देश को बचाने में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा, ध्यान से देखना और शेयर जरूर करना। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो हमारे देश के अंधभक्त यहां पर आते हैं और कहते हैं बड़ा पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, पाकिस्तान चले जाओ। इन लोगों के पास यही रटी रटाई एक लाइन है जो ये इस्तेमाल करते रहते हैं। पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, पाकिस्तान की बड़ा तारीफ कर रहे हो, चले जाओ पाकिस्तान। तो आ जाओ अंधभक्तों, तुम्हें जरा इंसानियत दिखाता हूं। बेशक बॉर्डर पर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमेशा हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा हमारे देश की आर्मी पाकिस्तान को मात देती रहे। जंग के मैदान में कभी भी पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी ना हो। हमारी दुआएं हैं हमारे देश के साथ, हमारी आर्मी के साथ। लेकिन आज इस मुश्किल के वक्त में जब कोरोना संकट गहराया हुआ है, ऐसे में अगर पाकिस्तान हमारे साथ खड़े होने की बात कर रहा है, हमारी मदद करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान की जनता हमारे लिए दुआएं कर रही है, हैशटैग चला रही है कि पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा एक दुश्मन कम से कम हमारा साथ देने की बात तो कर रहा है। लेकिन मैंने ये बात जब शाम आपको बताई थी तो कुछ अंधभक्तों को बड़ा मिर्ची लगने लगी, कहने लगे चले जाओ पाकिस्तान, बड़ा प्यार है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो। अरे जाहिलो, पाकिस्तान की यहां पर तारीफ नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के लोग आज जो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआ तो किसी की भी लग सकती है यार। पाकिस्तान के लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए। और पाकिस्तान की कुछ संस्थाएं ऐसी हैं भी भारत की मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। ईदी वेलफेयर नाम से एक संस्था है, उसने कहा है कि हम 50 एम्बुलेंस और कुछ अपने कर्मचारी भेज सकते हैं मदद के बतौर, अगर भारत चाहे। हम जिस लायक भी हैं, हम थोड़ी सी ही मदद कर सकते हैं, लेकिन हम जिस लायक भी हैं मदद करने को तैयार हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार। कम से कम एक दुश्मन हमारा अगर मदद की बात कर रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन अंधभक्तों को यहां पर मिर्ची लगी। चलिए कोई बात नहीं, आपको पाकिस्तान के नाम से मिर्ची लगी, गलती आप लोगों की नहीं है, बल्कि हमारे मीडिया दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान चीखता रहता है, पाकिस्तान को गालियां देता रहता है, वही आपके दिमाग में फिट हो गया है, इसलिए आपको अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही है। चलिए खैर, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका को तो अंधभक्त काफी अच्छा मानते हैं। जब वहां पर इलेक्शन होता है तो यहां पर जीत की दुआएं की जाती हैं। तो अमेरिका की बात कर लेते हैं। इस संकट की घड़ी में अमेरिका ने कैसे अपना मुंह मोड़ा है भारत से, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कोरोना काल से जूझ रहे भारत को अमेरिका ने दिया धोखा, टीका बनाने के कच्चे माल पर नहीं हटाया बैन, कहा अमेरिका पहले। आपको बता दें, अपने देश के अंदर जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए कच्चा माल जो है वो अमेरिका से आ रहा है, लेकिन अमेरिका ने उस कच्चे माल पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। भारत को कच्चा माल देने से मना कर दिया है। वैक्सीन बनाने के लिए जो माल अमेरिका से आ रहा था, अमेरिका ने उस माल को देने से मना कर दिया है इस संकट की घड़ी में। तो सोचिए कौन है हमारा मित्र और कौन है हमारा दुश्मन। जहां एक तरफ सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़ा याराना लगता है अमेरिका से, आज उसने मुंह फेर लिया है। काफी जद्दोजहद के बाद भी अमेरिका ने कच्चा माल देने से मना कर दिया, कह दिया पहले अपने देश के नागरिकों की जान बचाएंगे, बाद में दूसरे देशों को देखेंगे। लेकिन हमारे मोदी जी ने तो बहुत सारी वैक्सीन दूसरे देशों को पहले ही दे दी। वैसे मोदी जी, पहले अपने देश के लिए देखो, बाद में देखा जाएगा दूसरे देशों का हाल। आइए अब आपको अपने देश के उन मुसलमानों से मिलवाना चाहता हूं जो मुसलमान पिछले साल कोरोना फैला रहे थे, देश को बर्बाद कर रहे थे। आपको मैंने कल ही बताया था ना
कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड ने एक प्रक्रिया शुरू की है कि जितने भी मस्जिदें हैं वहां पर कम से कम 10 बेड डाले जाएंगे, कोविड-19 के सेंटर बनाए जाएंगे। बाकायदा ऐलान भी कर दिया है इस बात का। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के एक शाहनवाज हुसैन है जिन्होंने अपनी 22 लाख की कार बेच दी और वो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। सलमान खान की बात कर लेते हैं। सलमान खान को भी अक्सर ये लोग जिहादी बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सलमान खान को, क्योंकि उसका नाम सलमान खान है, मुसलमान है। वो अच्छे काम भी करता है लेकिन उसके बाद भी अंध भक्त उसको जिहादी ही बोलते हैं। अक्षय कुमार कुछ भी ना करे लेकिन फिर भी वो बड़ा देशभक्त बन जाता है। सलमान खान ने पिछले साल अपनी बीइंग ह्यूमन नाम से जो उनकी संस्था है, बीइंग हंग्री नाम से अपनी एक वैन चलाई थी। जितने भी लोग भूखे थे, रोडों पर थे, उनकी मदद की थी, खाना खिलाया था। एक बार फिर से सलमान खान सामने आए हैं और एक बार फिर से अपनी बीइंग हंग्री नाम की खाने से भरी हुई वैन को मुंबई की सड़कों पर भेजा है। जो हमारे पुलिसकर्मी नाकों पर तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है। पूरी मुंबई के अंदर वो वैन जा रही है और जितने भी पुलिस वाले हमारे ड्यूटी पर लगे हैं उनको खाना खिला रही है। तो ये है हमारे देश के मुसलमान। इसके अलावा मैंने आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी बात बताई थी। हैदराबाद के एक मंदिर के मुख्य पुजारी जी को कहीं पर बेड नहीं मिल रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको बेड दिलवाया था। तो ये है हमारे देश के मुसलमान जो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा गोदी मीडिया हमारे देश के नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरता रहता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। बहुत सारी वैसे तो ऐसी दास्तान है जहां पर हमारे मुसलमान भाई हमारे हिंदू बहन भाइयों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बड़ोदरा के अंदर बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक लगे हुए हैं जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। आइए आपको एक चीज और दिखाता हूं। आपके सामने पूरा आर्टिकल है। 2 मुस्लिम लड़के रोजा रखते हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। जिनके लोग अपने परिवार वालों को छोड़कर चले जाते हैं, किसी की मौत कोरोना से हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं, लोग ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लावारिस लोगों की ये दोनों मुस्लिम लड़के मदद करते हैं और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं अपने हाथों से। मुसलमान होकर हिंदू बहन भाइयों का अंतिम संस्कार करते हैं अपने हाथों से और रोजा रखकर करते हैं। अब तक 60 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं बिना किसी भेदभाव के। ये है हमारे देश के मुसलमान जिनको तुम लोग जिहादी बोलते हो, गोदी मीडिया वालों, जिनको देश को बर्बाद करने वाला बोलते हो, कोरोना फैलाने वाला बोलते हो। ये है हमारा देश का असली मुसलमान। और यहां पर भाईचारा कितना अच्छा नजर आ रहा है हिंदू मुस्लिम में, लेकिन तुम लोग हमेशा भाईचारा बिगाड़ने की बात करते रहते हो। हमारा मीडिया ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं दिखाएगा। अगर ये भाईचारा हमारे देश का मीडिया दिखाना शुरू कर दे तो यकीनन हमारे देश से ये नफरतें खत्म हो जाएंगी। नफरत फैलाने की सबसे बड़ी जड़ जो है वो है हमारा देश का गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया से आपको सावधान रहना है। अगर कोरोना के खौफ से बचना है, कोरोना के डर से बचना चाहते हो तो आज ही अपने घर में जो टीवी रखी है उसको देखना बंद कर दो, न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे तो आपको पहली चीज तो कोरोना से इतना ज्यादा डर लगने लगेगा कि आप बेवजह बीमार हो जाएंगे, और दूसरी चीज देश के लोगों से अगर नफरत करने से बचना चाहते हो तो आज ही गोदी मीडिया को देखना बंद कर दो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।